एक नगर में मनीराम नामक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी बड़ी ही ऐशो आराम के साथ कट रही थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो एक बार ऐसा समय आया कि उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उस घाटे की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। वो गरीबी में रहने को मजबूर हो गया। ऐसे में उसने सोचा कि गरीबी में जीने से बेहतर है किसी दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत आजमा लूं। यह विचार दिमाग में आने पर उसने दूसरे शहर जाने की तैयारी कर ली। उसके पास कोई खास सामान नहीं था। व्यापार में घाटे के कारण पहले से ही उसका सब कुछ बिक गया था। उसके पास एक बहुत बड़ी और भारी तराजू बची हुई थी। उसने वह तराजू अपने मित्र सोहन के पास ये कहकर रखवा दी कि शहर से वापस लौटकर ले लूंगा। सोहन ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी अमानत संभाल के रखेगा और उसके वापस लौटने पर उसको वापस कर देगा। शहर जाकर मनीराम का भाग्य चमक उठा। वहां उसने बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ वर्ष वहां व्यतीत करने के बाद उसका मन वापस अपने नगर लौटने का होने लगा और वो कमाया हुआ पैसा लेकर वापस अपने नगर लौट आया। नगर वापस लौटकर उसने एक आलीशान घर खरीदा और आराम से वहां रहने लगा। कुछ महीने बीते थे कि एक दिन उसे अपने लोहे के तराजू की याद आ गई और वह उसे लेने अपने मित्र सोहन के घर चला गया। सोहन ने मनीराम को देखकर झूठी खुशी दिखाते हुए उसका हाल चाल पूछा। लेकिन जब लोहे के तराजू की बात चली तो सोहन उदास होकर बोला, क्या बताऊं दोस्त, मैंने वह तराजू बहुत संभालकर गोदाम में रखवा दिया था, लेकिन बदकिस्मती देखो उसे चूहों ने खा लिया। मैं तुम्हें वह तराजू वापस नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दो। सोहन की इस बात को सुनकर मनीराम समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोहे का तराजू चूहों द्वारा खा जाना असंभव है। उसे अपने दोस्त पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा उसके सामने नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं दोस्त, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ, हो सके तो तुम मेरे साथ अपने बेटे को भेज दो। मैं शहर से तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। तुम्हारे लिए लाया हुआ उपहार तुम्हारे बेटे के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा। उपहार की बात सुनकर सोहन ने अपने 15 वर्ष के बेटे को उसके साथ भेज दिया। अपने घर जाने के पहले मनीराम ने नहाने का बहाना बनाया और सोहन के बेटे को नदी किनारे ले गया। वहां एक गुफा में ले जाकर उसने उसको गुफा में बंद कर दिया और उसने बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे पे रख दिया ताकि किसी भी हाल में वो वहां से निकलकर भाग न सके। इधर शाम होने तक जब सोहन का बेटा वापस नहीं आया तो सोहन को चिंता हुई। वो मनीराम के घर पहुंचा और अपने बेटे के बारे में पूछने लगा। तब मनीराम छाती पीटकर रोने का नाटक करते हुए बोला, दोस्त, घर आते समय तुम्हारे बेटे पर गिद्ध ने झपट्टा मारा और उसे उठाकर ले गया। मैं क्या करता, बस चीख पुकार मचाता रह गया। इस बात पर सोहन तुनक गया और बोला, कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। भला गिद्ध भी कभी 15 वर्ष के बालक को उठाकर उड़ सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है। इस पर मनीराम बोला, मित्र मेरा विश्वास करो, ऐसा ही हुआ है। लेकिन सोहन नहीं माना और नगर के न्यायाधीश के पास जा पहुंचा। न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार रखते हुए सोहन बोला, महोदय, न्याय करें। इस आदमी ने मेरे 15 वर्ष के पुत्र को कहीं छुपा दिया है और अब झूठ कह रहा है कि उसे गिद्ध उठाकर ले गया है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है। मनीराम बोला, क्यों नहीं हो सकता। जब मन भर के लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बालक को भी गिद्ध उठाकर ले जा सकता है। मनीराम की यह बात न्यायाधीश को समझने नहीं आई। उसने जब पूछा तो मनीराम ने अपने शहर जाने
तराजू सोहन के पास छोड़ने और वापस आकर मांगने पर चूहों द्वारा खा जाने की और सोहन के बहाने की बात बताई। न्यायाधीश को पूरा माजरा समझते देर न लगी और उन्होंने सोहन से कड़ाई से पूछा। सोहन ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने लालच में आकर वह तराजू बेच दिया था। न्यायाधीश ने उसे तराजू का मूल्य मनीराम को देने का आदेश दिया और मनीराम से भी कहा कि वह सोहन का पुत्र उसे वापस लौटा दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कभी भी किसी का बुरा मत करो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। भविष्य में अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।